हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 की पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला जिसके सेकेंड पार्ट का हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। जिसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आप लोगों की सुविधा के अनुसार हमने इस लेसन को 3 भागों में विभक्त किया है, तो आप लोग एक एक करके एक एक भाग को देख लिए और उसको समझिए। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। देखा जाए पहला पैराग्राफ सेकेंड पार्ट का। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrier rode in the perfect formation over the Union buildings। तो छात्रों, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में करके समझते हैं। A few moments later, कुछ क्षणों बाद, we all lifted our eyes in awe, कुछ क्षणों बाद हम लोगों ने भय से या भय में अपनी आँखों की पुतलियों को आँखों को ऊपर किया, अर्थात भय में हम लोगों ने ऊपर की तरफ देखा। As a spectacular array of South African jets, जब ऊपर की तरफ देखा तो हम लोगों ने देखा कि शानदार तरह से दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं एंड ट्रूप कैरियर्स, लड़ाकू विमान रोड दहाड़ रहे हैं इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो हमने क्या देखा कि शानदार तरीके से साउथ अफ्रीका की जो बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान क्या कर रहे हैं, शानदार तरीके से वहाँ पर रोड कर रहे हैं, अर्थात दहाड़ रहे हैं। उसके एक नज़ारे को हम लोगों ने देखा। तो छात्रों, इसको फिर से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कुछ क्षण के बाद जब हम लोगों ने भय युक्त अपनी आँखों को ऊपर किया, ऊपर से देखा, तो हम लोगों ने ये देखा कि दक्षिण अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान कितने शानदार तरीके से यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर दहाड़ लगा रहे थे। इस नज़ारे को हम लोगों ने देखा। अब अगला लाइन देखते हैं हम लोग छात्रों। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पेन पॉइंट। ये कहा जा रहा है छात्रों कि यह एकमात्र दिखावा नहीं था, यह एकमात्र केवल दिखावा नहीं था। यह क्या था, एक पेन पॉइंट प्रिसेशन, यह एक सही तालमेल था। किसका, एंड मिलिट्री फोर्स, साउथ अफ्रीका की जो मिलिट्री फोर्स थी, फौज की शक्ति, बट लेकिन अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। बताया जा रहा है कि यह एकमात्र दक्षिण अफ्रीका की फोर्स की शक्ति का दिखावा नहीं था, यह एक क्या था, तालमेल था। किसके प्रति,
बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, यह भी एक दिखावा था, यह भी एक प्रदर्शन था, लेकिन यह एक प्रदर्शन था किस चीज़ का? मिलिट्री लॉयल्टी, फौज की वफादारी की अपने डेमोक्रेसी के प्रति, अपने प्रजातंत्र के प्रति। दक्षिण अफ्रीका की जो फौज थी उसका अपने डेमोक्रेसी के प्रति वफादारी का एक प्रदर्शन था, क्योंकि टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट अभी स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से, सुंदर रूप से चुनी गई, जिसके प्रति क्या था? दक्षिण अफ्रीका की फौज का अपना एक प्रदर्शन था। अगला देखते हैं छात्रों। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, कहा जा रहा है कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की जो डिफेंस है, जो सेना है, सुरक्षा बल है, डिफेंस फोर्स सुरक्षा बल है, उसके हाईएस्ट पदाधिकारी, हाईएस्ट जनरल एंड और पुलिस, मतलब साउथ अफ्रीका की जो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी है प्लस सुरक्षा जो बल है उसके जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, उच्चतम जनरल्स हैं, कुछ क्षण पहले देयर चेस्ट्स बेस्ड विथ रिबन्स, जिनके जो छाती है वह सजी हुई थी किससे? विभिन्न प्रकार के रिबन्स एंड मेडल्स, और मेडल से, जिनकी छाती जो है रिबन्स से, फीतों से, विभिन्न रंग बिरंगे फीतों से और मेडल से सजी हुई थी। फ्रॉम डे गॉन बाई, कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीत गए। सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, वे लोग भी मुझे अब सल्यूट कर रहे हैं और अपनी वफादारी का हमारे समक्ष क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं, कसम ले रहे हैं। अगली लाइन देखते हैं छात्रों। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, बता रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ अ फैक्ट, मुझे यह तथ्य अभी भी याद है, अर्थात मैं इस बात को अभी भूला नहीं हूँ, दैट कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत वर्षों पूर्व नहीं, मतलब कुछ ही वर्ष बीते हैं, बहुत वर्षों की बात नहीं है, कुछ ही वर्ष बीते हैं। दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, ये अधिकारी मतलब कि पुलिस के और साउथ अफ्रीका की जो फोर्स हैं, सुरक्षा बल हैं, इसके जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, जो आज हमको सल्यूट कर रहे हैं और अपनी वफादारी को निभाने की शपथ ग्रहण कर रहे हैं मेरे समक्ष, वही लोग, मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ कि कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले यही लोग मुझे क्या करते थे? अरेस्ट करते थे, गिरफ्तार करते थे, लेकिन यही लोग आज मुझे क्या कर रहे हैं? सल्यूट कर रहे हैं। अब अगली लाइन देखते हैं छात्रों, आप सबको समझ में आ गया होगा।
Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. अंत में कहा जा रहा है कि अंत में a chevron of Impala jets left a smoke trail. अंत में दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण जेट्स है जिसका नाम है इम्पाला जेट्स को आसमान में भेजा जाता है, जिससे विभिन्न रंग बिरंगे रंगों का गुबार निकलता है, धुआं निकलता है। ये रंग कैसे थे? काले थे, लाल थे, ग्रीन, हरे, नीले और सुनहरे रंग के थे, जिसके धुएं की जो पूंछ से निर्माण होता था। किसका निर्माण होता है? दक्षिण अफ्रीका के फ्लैग का, दक्षिण अफ्रीका के झंडे का, जो वी आकार का होता है। जो किस आकार का होता है? वी आकार का। अब एक बार और छात्रों इसको समझ लें। अंत में इम्पाला जेट को आसमान में भेजा जाता है, जिसकी पूंछ से विभिन्न रंग के धुएं निकलते हैं। जो धुएं हैं वो है काले, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का, जिसकी आकृति भी आकार से बनती है। इस कारण से यह न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, इस कारण से दक्षिण अफ्रीका के नए फ्लैग झंडे का निर्माण होता है, अर्थात झंडा बन जाता है। अब छात्रों अगला पैराग्राफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार है छात्रों। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी। द डे, यह दिन हमारे लिए प्रतीक है। यह दिन हमारे लिए क्या है? प्रतीक है। कैसा प्रतीक है ये जान ले हम लोग। बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। यह दिन हम लोगों के लिए या हमारे लिए प्रतीक है, क्योंकि इस दिन हमारे राष्ट्र में दो राष्ट्रगीत, हमारे देश में मतलब साउथ अफ्रीका में दो राष्ट्रगीत गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। अब छात्र देखें, बताया जा रहा है कि यह दिन हम लोगों के लिए बड़ा प्रतीक दिन है, क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में दो राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे छात्रों? आपको मालूम होगा कि यहाँ पर दो नस्ल के लोग थे, एक वाइट और एक ब्लैक, इसलिए दो एंथम नेशनल गीत गाए गए थे। तो जो एक था एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एंड कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, जो श्वेत वर्ण के लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन लोगों का प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत था एन कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। एंड और ब्लैक्स, जो ब्लैक थे, काले लोग थे, उन लोगों का प्रसिद्ध गीत था डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। बताया जा रहा है कि यह इस गणतंत्र का सबसे पुराना राष्ट्रगीत गा रहे थे। कौन लोग? जो काले लोग थे, वे सबसे पुराना इस गणतंत्र का राष्ट्रीय गान गा रहे थे। अब अगली लाइन देखते हैं छात्रों। आल्दो, यद्यपि
दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स। यद्यपि उस दिन किसी ग्रुप, मतलब कि नाइदर ग्रुप मतलब कोई ग्रुप, एक तो आपका ये हो गया वाइट ग्रुप, वाइट सफ़ेद मतलब गोरे लोग, और दूसरी बात है ब्लैक्स काले लोग, मतलब कि ना ही गोरे लोग और ना ही काले लोग, दोनों में से कोई भी अच्छे से लयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय गीत गाना नहीं जानते थे। अर्थात सही ढंग से राष्ट्रीय गीत लयबद्ध गाना नहीं जानते थे। ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, इसलिए वे दोनों लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे। They would soon know the word by hearts, लेकिन उन दोनों लोगों ने शीघ्र ही शब्दों को अपने दिलों में याद कर लिया। अर्थात शीघ्र ही लयबद्ध तरीके से अच्छे ढंग से कैसे गाया जाए दोनों लोगों ने तैयार कर लिया। अगला पैराग्राफ देखते हैं छात्रों। अगला पैराग्राफ आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन या उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। आई वॉज ओवरवेलम्ड, मैं भाव विभोर हो गया, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावनाओं को लेकर। कह रहे हैं कि मैं इतिहास की भावनाओं को लेकर भाव विभोर हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, बता रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के कुछ वर्ष बाद, अ बिटर एंग्लो बोयर वार, एक भयावह एंग्लो बियर वार हुआ, युद्ध हुआ। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। छात्रों यहाँ पे ध्यान देंगे, छात्रों आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। कहा जा रहा है इनके द्वारा कि जो 20वीं शताब्दी है उसका जो प्रथम डिकेड है, पहला 10 वर्ष है, उसमें से कहा जा रहा है कि उसके कुछ वर्ष बाद, पहले डिकेड के कुछ वर्ष बाद एक भयावह युद्ध होता है जिसका नाम है एंग्लो बोयर वार। और इस युद्ध से कह रहे हैं कि बिफोर माई ओन बर्थ, इस युद्ध से कुछ पहले, मेरे जन्म के कुछ पहले क्या होता है, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन पैस्ड अप, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले श्वेत वर्ण के लोग पैस्ड अप कर लिए। पैस्ड अप मतलब एक तरह से समझौता कर लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने भेदभाव को समाप्त कर लिए। जो इनके अंदर थोड़ा सा भेदभाव था उसे क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। दियर डिफरेंसेस अर्थात सुलह कर लिए। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले श्वेत वर्ण के लोग जो भी उनके अंदर
अंतर था उसका उन्होंने सुलह कर लिया, अर्थात भेद को समाप्त कर लिया। एंड और इरेक्टेड ए सिस्टम, एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक प्रजातीय दंभ का, प्रजातीय श्रेष्ठता का, जातीय प्रभुत्व का, अर्थात एक ऐसे ढांचे का निर्माण किया जिसमें क्या था, रेशियल डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का निर्माण किया, अगेंस्ट, के विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही भूमि पे निवास करने वाले काले रंग के लोगों के विरुद्ध इन लोगों ने, गोरे लोगों ने मिलकर एक ऐसी प्रजातीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का निर्माण कर डाला। अर्थात छात्रों कहा जाए तो इन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिसमें ये अपने आप को, ये जो हैं वाइट स्किन्ड, अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सके और डार्क स्किन्ड को लोएस्ट साबित कर दें, अर्थात ये इनके ऊपर शासन कर रहे थे। अगला समझें, द स्ट्रक्चर, यह ढांचा, दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। बताया जा रहा है छात्रों की द स्ट्रक्चर, जो ये ढांचा क्रिएटेड किए, बनाए, फॉर्म्ड किए, निर्मित किए, उसका आधार क्या था? उसका आधार बताया जा रहा है कि विश्व में जाने जाने वाले जितने भी समाज हैं, मतलब कि विश्व के सदैव जाने जाने वाले जितने भी समाज हैं, उस समाज में सबसे कठोर और सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज का इन लोगों ने निर्माण किया। फिर से एक बार समझ लें, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑन द हायरेस्ट, जिस ढांचे का इन लोगों ने निर्माण किया वह कठोर और अमानवीय समाज पर निर्भर था, जो कि इस प्रकार का समाज पूरे विश्व के किसी कोने में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यह विश्व के सबसे कठोर और अमानवीय समाज की इन्होंने स्थापना की। अगला लाइन देखते हैं छात्रों। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंत के दशक, लास्ट दशक, 20वीं शताब्दी कहा जा रहा है कि नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बात हो रही है। एंड माई ओन 8 डिकेड्स, जिसमें मेरे 8 डिकेड्स एज ए मैन, एक आदमी के रूप में शामिल है। मतलब कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक और एक आदमी के रूप में हमारा स्वयं का 8वां दशक। दैट सिस्टम हैड बीन, वह ढांचा हैड बीन क्या किया गया? ओवरटर्न्ड फॉरएवर,
हमेशा के लिए बदल दिया गया। ओवर टर्न्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए बदल दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, और उसके स्थान पर एक ऐसा ढांचा लाया गया, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पर्सन्स। एक रिकॉग्नाइज्ड, एक ऐसा ढांचा लगाया, रिकॉग्नाइज माने पहचान होती है छात्रों, पहचानना भी होता है या मान्यता देना भी होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था को मान्यता दी गई जो राइट्स एंड फ्रीडम, जो ऑफ ऑल पीपल, उस देश के समस्त देशवासियों को समान अधिकार और स्वतंत्रता क्या करती है, प्रदान करे, बिना किसी रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, बिना किसी जातीय या फिर प्रजाति या फिर नस्ल, विशेषकर रंग रूप के आधार पर। अर्थात बिना किसी रंग रूप के विभेद किए हुए सभी अफ्रीकन नागरिकों को क्या करे, उनको अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करे। कहने का मतलब ये हुआ छात्रों कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरे 8वें दशक, एक आदमी के रूप में मेरे 8वें दशक के बीच में हमने एक ऐसे ढांचा का निर्माण किया जिसने पूर्व के सभ्यस्त ढांचों को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके स्थान पे हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, किसी चमड़ी के आधार पर कोई भेदभाव न हो, और सभी देशवासियों को क्या मिले, समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। अब छात्रों अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। दैट डे, उस दिन, had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। कहा जा रहा है कि दैट डे, वह दिन या वे दिन, वह दिन का लें, हैड कम, आ गया, थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifice of thousands of my people, हजारों लोगों की अकाल्पनिक कुर्बानियों का क्या हो गया, वह दिन आ गया। कह रहे हैं कि वो दिन आ गया, अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी हम क्या कर सकते, अकाल्पनिक कुर्बानियों वाला दिन आ गया, जिसमें हमारे देश के हजारों लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, अपने आप को कुर्बान कर दिया था। पीपल, लोग, whose suffering and courage can never be counted and repaid, देशवासी, whose, जिनके कष्टों का, एंड जिनके साहसों का, करेज, कैन बी नेवर काउंटेड, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। मतलब कि वे लोग जो देश को स्वतंत्र कराने में विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहे और अपना साहस दिखाए, उनके साहस और उनकी जो कष्ट है, इसको बताया जा रहा है, कैन नेवर बी काउंटेड, उसे गिना नहीं जा सकता, एंड और रिपेड, और उसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। आई फेल्ट दैट, मैं महसूस करता हूँ या मैंने महसूस किया,
एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैंने अन्य और दिन भी महसूस किया करता था, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल। मैंने महसूस किया कि मैं भी इस देश पे न्योछावर होने वाले लोगों के सिंपली सम ऑफ ऑल, हम भी क्या हैं, उनके योग हैं। दोज हुज अफ्रीकन पैट्रियाट हैड ईवर गॉन बिफोर मी, जो अफ्रीकन देशभक्त मुझसे पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मैं भी उनका एक योग हूँ। अगला पैराग्राफ छात्रों, अगली लाइन, दैट जो लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, जो लंबी और श्रेष्ठ लाइन का अंत हुआ, एंड नाउ अर्थात एक लंबी और श्रेष्ठ लाइन का अंत होता है तो एंड नाउ और बिगेन अगेन पुनः प्रारंभ हुई विथ मी, तो उस तरह की लंबी और श्रेष्ठ लाइन मुझसे एक प्रारंभ होती है, अर्थात मुझसे होकर एक दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। कहने का मतलब छात्रों यह है कि वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मैंने या मेरे साथ दूसरी लाइन प्रारंभ हुई। आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात का बहुत दुख था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उन सबको धन्यवाद नहीं दे सका, देम, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे सब लोग यह देखने योग्य नहीं थे, अर्थात वे लोग अपने जीवन को बलिदान दे दिए थे देश की स्वतंत्रता के लिए, वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया था उसके फलस्वरूप साउथ अफ्रीका में क्या उपलब्धियां अर्जित की हैं, इसको वे अभी देख नहीं सके। इस बात का हमें बहुत दुख है।